अब हम इनमें से क्या एनालिसिस करते हैं, ये पढ़ ही क्यों रहे हैं हम, ठीक है। किस ईयर क्या एग्ज़ाम आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता कि किस ईयर कैसा आएगा, लेकिन इन सब चीज़ों से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन में फ़ोकस हमें किन-किन से करना है, ताकि हमारा जो ये कट ऑफ है वो हमारा केवल अपना जो कट ऑफ है वो निकल जाए, ठीक है। तो मेनली ये पूरी लड़ाई होती है कट ऑफ के लिए, ताकि हम अपना कट ऑफ क्वालीफाई करके एक सेलेक्टेड जो है वो अपन पे ठप्पा लग जाए। बेसिकली मुद्दा सारा यही है। तो इसके लिए मैं स्टार्स बना देती हूँ जिन-जिन टॉपिक्स पे मुझे लगता है कि होना चाहिए। दैट वुड बी फॉर द हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि 24 क्वेश्चन आए, उसका डबल आ गया, तो ऑलमोस्ट मतलब आप समझो कि 25 क्वेश्चन तो आएँगे ही आएँगे। तो एक अच्छा पोर्शन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर अपन पहले नंबर से देखते हैं कि ये क्या नंबर के हिसाब से, देन मुझे लगता है कि कंप्यूटर पे अपन को फोकस करना चाहिए, कि कंप्यूटर इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ आपको वैसे भी बताओगे, और बाकी चीज़ें भी आपको, जो कुछ-कुछ चीज़ें जैसे कि इसका किसने किया हुआ था, ये किसने बनाया, है ना? ऐसा क्या हुआ? कंप्यूटर्स के जो जनरेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके बारे में। देन इट विल बी साइंस। साइंस एक अच्छा टॉपिक है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स उसके ज़्यादा हैं। करंट अफेयर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर्स आपको करना ही चाहिए। एक यूपीजीके वुड ऑल्सो होल्ड अ ग्रेट वेटेज, तो वो आपको हेल्प करेगा, है ना, बूस्ट करने में। क्योंकि सभी लोग जो देखिए, अगर बहुत सारे लोग रहते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, और उसके फ्लो में ही वो ये वाले एग्जाम भी दे देते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि बाकी जीएस के सब्जेक्ट वो कर लेते हैं, यूपीजीके में मार्क खा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा उन्हें पता नहीं रहता ना। तो यहाँ पर आप अच्छा होल्ड कर सकते हो इफ़ यू गिव वेटेज टू दिस। देन ज्योग्राफी इन इन्वायरमेंट, बट आई विल से कि इसको तो आपको करना चाहिए, देना तो आपको इसको भी चाहिए हालाँकि, लेकिन इसको थोड़ा सा लेट देना चाहिए, बिकॉज़ इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो पहले जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखोगे तो देखोगे कि इसमें 3 नंबर है और इसमें 11 ही नंबर है, तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस में तो नहीं आए हैं पॉलिटी के, लेकिन लेट मी टेल यू कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से पहले आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दीज आर द सब्जेक्ट जो मैं रिकमेंड करूँगी आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर पेपर कभी भी हुआ, जल्दी से जल्दी हुआ, तो भी आपका ये जो टॉपिक्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी तो आपका मर्जी है, मैंने अपना सजेशन आपको बता दिया है। और बाकी के जो है, फिर उसमें आप नंबर्स के हिसाब से उसकी अपना सोच समझ के कि आपको बाकी का कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा, जैसे सेंसस है। अब जैसे ये सब्जेक्ट आपके हो जाए तो आप सेंसस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सेंसस में से कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, और इतना कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। इंग्लिश अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश आप प्रिपेयर करते होगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश है। ये इन बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको आपको इतना मॉक्स वगैरह के थ्रू करना चाहिए, जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, दीज आर ऑल प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और आप उसके लिए मॉक्स दे रहे हो, तो इट वुड ओनली ब्रश अप योर लाइक लैंग्वेज ओनली एंड ब्रश अप योर सब्जेक्ट ओनली। रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ्स प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं आता है, बिगिनर टाइप के हो, तो फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आई पुट रिकमेंड कि पहले इनको कर लो। इसको 1-1 घंटे लगा सकते हो ऐसे फ्री टाइम में बोर होने के लिए उसके। बाकी इन टॉपिक्स को अगर आप करोगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन में नंबर आ सकता है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ ज़रूर बताइएगा।